Hello students, let's read the question. An electrical circuit is shown in the figure. The values of resistance and the currents are shown. A voltmeter of resistance 400 ohm is connected across the 400 ohm resistor. The battery has negligible internal resistance. The value of current I1 is. So क्वेश्चन में हम देख सकते हैं सर्किट हमें शो कर रखा है. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमने 400 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा रखा है और वोल्टमीटर का भी रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 400 ओम. हमें I1 करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो इस सर्किट को एक बार हम रीड्रॉ करके देख लेते हैं. यहाँ पे हम पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं. ये पॉइंट्स को हम ए मान लेते हैं, इसको बी, ये हो गया सी, डी, ई एंड एफ. अब देख सकते हैं बी और सी के बीच में हमारे पास एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है. ठीक है, ये हमारा 100 ओम का रेजिस्टेंस है. ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट. फिर बी से हमारा ये ए पॉइंट के बीच में क्या लगा हुआ है 100 ओम. ठीक है, और ए और सी के बीच में भी 100 ओम का रेजिस्टेंस. ठीक है, फिर बी पॉइंट से मैं आगे देखूं. बी पॉइंट से मेरा यहाँ पे ई पॉइंट है. ई पॉइंट पे क्या है हमारा एक ये 400 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके अक्रॉस हमारा क्या लगा हुआ है एक वोल्ट मीटर. ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस भी कितना है 400 ओम. तो ये ई और एफ पॉइंट है. ठीक है, ये मान लो डी पॉइंट है और सी और डी के बीच में फिर से हमारा एक 200 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ठीक है, ये हमारा क्या है सी पॉइंट. और ए और डी पॉइंट के बीच में हम देख सकते हैं हमारी एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है. ठीक है, ये हमारा डी पॉइंट है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखो 400 और 400 ओम का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकालोगे क्या आएगा 1/r. ये आएगा 1/400 प्लस 1/400. तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 ओम. ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 200 ओम आएगा. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं रेजिस्टेंस की रेशियो देखूं आर ए बी डिवाइड बाई आर ए सी इक्वल्स टू होगा आर बी डी डिवाइड बाई आर सी डी. 100/100 इक्वल्स टू 200/200. ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की रेशियो सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करेगा. तो यहाँ पे जो बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे बैटरी से कितना करंट जा रहा है आई करंट जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड कैसे हो रहा है हम देख सकते हैं. ए और सी वाली ये जो ब्रांच है इसमें I1 करंट जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा I1 करंट जा रहा है और यहाँ पे I2. अब इस ब्रांच में कुछ करंट नहीं जाएगा तो ये I2 इस पास से I2 चला जाएगा. ठीक है, और यहाँ से ये I1. ठीक है, अब यहाँ पे जो भी I2 करंट जाएगा हम देख सकते हैं यहाँ पे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो दोनों ही इक्वल है, तो दोनों में हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा. इस वाले से I2/2 जाएगा और इस वाले से भी I2/2 जाएगा. ठीक है, अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं. कोई भी लूप ले लेते हैं. ये जो आउटर लूप आप देख पा रहे हो, ये मैं आउटर लूप की बात करूँ ए बी ई डी, मैं लिख देती हूँ ए बी ई एफ डी. ई के बाद एफ भी आ रहा है, ए बी ई एफ डी. अगर मैं आपको दूसरे पेन से दिखा देती हूँ, ये हमारा ये ए पॉइंट था ना, ए बी ई, फिर ये एफ पॉइंट था यहाँ पे, फिर डी पॉइंट. ठीक है, सो ए बी ई एफ डी और ये वापस यहाँ पे जो आउटर लूप है हमारा. ठीक है, ये हमारा आउटर लूप में लगाऊं मैं, तो आउटर लूप नहीं, हमें I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ पे इस वाले लूप पे लगा लेती हूँ, बाहर वाले लूप पे, क्योंकि मुझे I1 की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो I1 आउटर लूप ये वाला लूप है जो हमारा ए सी डी ए, ये वाला जो आउटर लूप है ये वाला, ये वाले इस लूप पे मैं किरचॉफ लॉ लगा देती हूँ. अब देखो मैं ऐसे जाऊंगी क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो यहाँ पे देखो पहले पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ये हो जाएगा -100 I1, फिर ये होगा -200 I1 प्लस में 10 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा -300 I1 इक्वल्स टू -10. तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/300 1/30 एम्पियर. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.